बारे में हो सकता है आप लोग कुछ लोग जानते होंगे कि मेरा ताल्लुक़ बिहार से है और कुछ यूट्यूब पे स्पीचेस वगैरह हैं जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा। तो मेरी तालीम, इब्तदाई तालीम बिहार से ही है। उसके बाद से मैंने 10वीं किया, उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से आगे पढ़ा, जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद फिर प्रिपरेशन करा और फिर उसके बाद से फिर मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जमात के या मुख्तलिफ उम्र के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो हैं, उसके बाद से फिर कुछ बड़े लोग भी हैं और कुछ मुझे लगता है जिन्होंने 12th पास किया। तो जो बच्चे लोग हैं उनसे तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये दौर आपके सोचने का नहीं है ज़्यादा कुछ, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये वक्त आपको खाइए पीजिए, बड़ों की बात मानिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बड़ों की बात ज़रूर मानिए। मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। ये मोबाइल आजकल बहुत बड़ा नासूर बन के हम लोग सबके सामने आया है और हमारा इतना वक्त वो इस तरह से ले लेता है कि इसका अंदाज़ा हमें नहीं रहता है। तो छोटे बच्चों से मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि आप बड़ों की बात पे ध्यान दीजिए। जो वो कह रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपका सबसे बड़ा हमदर्द आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके वालिदैन होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं। अक्सर इस उम्र में हमें लगता है कि सबसे बड़े हमारे दुश्मन हमारे पेरेंट्स हैं। वो हमें पढ़ने के लिए कहते हैं, मुझे नहीं पता कितने, मेरे साथ तो ऐसा होता था, हमें पढ़ने के लिए कहते हैं, खेलने से मना करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। सही कह रहे हैं ना? ऐसे ही होता है, नहीं होता है? अच्छा, तब आप लोग अच्छे बच्चे हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हुआ करती थी बचपन में कि पढ़ लिख करके मैं खुद नहीं पढ़ पाता था क्या लिखा है मैंने। तो जब मेरे फादर मुझसे कहते थे कि क्या तुम लिख करके लाए हो, तुम खुद पढ़ के दिखा दो, तो मैंने बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें याद कर रखी थी। मैं उनसे कहता था कि बचपन में गांधी जी की हैंडराइटिंग भी खराब थी, बड़े हो गए थे तो अच्छी हो गई थी, हम भी बड़े होंगे तो अच्छी हो जाएगी। ऐसा लगता होगा यहाँ पे इस उम्र में कि ठीक है, बड़े हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि अब मेरी हैंडराइटिंग पढ़ने लायक हो गई है, लेकिन वो पढ़ने लायक ही हो पाई। वो जो बचपन वाली बात होती है इस उम्र वाली, वो नहीं रह पाई। तो खैर, मेरे कहने का मकसद है कि बड़ों की बात, आप लोग सिर्फ ये है कि बड़ों की बातों का ध्यान दीजिए। जो बड़े कहते हैं वो लोग आपकी उम्र से गुजर चुके होते हैं, थोड़े आउटडेटेड होते हैं लेकिन गुजर चुके होते हैं, इसलिए उनसे उनका एक्सपीरियंस आपके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से, और जहाँ तक बात है इस उम्र में ये भी लगता है कि बड़े होके हमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है। ये सब चीज़ें आती है जहन में, रखिए अपने जहन में, बिल्कुल मोटिवेट होना चाहिए। एक बार क्या हुआ था कि हमारा स्कूल, कुछ गर्मी ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब थे उन्होंने हमारा स्कूल बंद करवा दिया। घर पे आके पूछा स्कूल किसने बंद करवा दिया, और बड़ी खुशी हुई। तो पता चला कलेक्टर साहब ने कहा अब कलेक्टर ही बनना है, बड़े होके स्कूल जो है बंद करवाना है मुझे भी। तो इस तरह की चीज़ें जहन में घूमती है, घूमनी भी चाहिए। बचपन में वो आपको फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगता है। इस वक्त में आपको बस, जो आप पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लास में आप, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं वो ही अच्छे से पढ़िए। बड़ों की बातों का ध्यान दीजिए, ज़्यादा वक्त मोबाइल में मत गुजारिए। खेलना है तो बाहर जाकर अपने साथ के बच्चों के साथ खेलिए। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, नहीं आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद से थोड़ा सा बड़े बच्चे जो 11th 12th माशाल्लाह जिन्होंने कुछ एक अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, एक अपनी पहचान बनाई है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक आपने एक डिस्टिंक्शन के साथ आपने अपने आप को इस जगह पे पहुँचाया।
ये काबिल तारीफ बात है और आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एप्लॉज और एप्रिसिएशन जिन्होंने इस कामयाबी को अदा किया है। और किन्हीं वजह से जिनका नहीं हो पाया, किन्हीं वजह से जिनके इतने नंबर नहीं आ पाए, ठीक है, जिन लोगों ने स्कोर किया वो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने एक मिसाल कायम करी। जो लोग नहीं भी कर पाए, ऐसा नहीं है कि रास्ता आपके लिए बंद हो जाता है, ये बस ठीक है, अच्छे मुकाम लाना, अच्छे मार्क्स लाना, ये एक पहलू है। हो सकता है आपके अंदर ईच चाइल्ड इज, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होता है, उसकी अपनी क्वालिटी होती है, अपनी खुसूसियत होती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मेरे अंदर खुसूसियत है तो मेहनत करना छोड़ दें, खुसूसियत है तो उसी को आपको उजागर करना है। तो आप लोग ये जो स्कूल के फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, 9, 10, 11, 12 के, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आगे की जिंदगी में। ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत लोग, आप लोग जानते होंगे कि एक बैनुल अक़वामी लेवल पे, एक वर्ल्ड के लेवल पे एक साइकिल रेस होती है, उसको टूर डी फ्रांस कहते हैं, शायद जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो। इसकी शुरुआत जो है वो बरतानिया यानी इंग्लैंड से हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद, इतनी चीजों होने के बावजूद वो कभी वो रेस जीत नहीं पाते थे, कभी नहीं जीत पाते थे। 2008 में उन्होंने एक नए कोच को हायर किया। कोच ने क्या किया कि उनकी हर बुनियादी चीजों थी उस पर फोकस किया। उनके टी शर्ट में कौन सी टी शर्ट में उनको सबसे कम गर्मी लगेगी, किस तरह का पेडल होना चाहिए, किस तरह का शू होना चाहिए, कौन सा इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट पे रेस होता है। मेरे कहने का मकसद बुनियादी चीज़ों पे ही फोकस किया। और अगर आप हमारे इसमें भी देखेंगे तो बड़े हो के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, कोई भी IIT का हो गया, कैट का हो गया, या कोई भी बैट का आप एग्जाम देते हैं, मेडिकल का आप एग्जाम देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, ये सब कुछ बड़े नाम है। इन सब एग्जाम में आपकी बुनियाद को टेस्ट किया जाता है, आपके फाउंडेशन को टेस्ट किया जाता है। मैंने भी जब तैयारी करनी शुरू करी तो आप यकीन जानिए मैंने 5वीं क्लास की किताब से पढ़ना शुरू किया था। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, उसके बाद ही मैंने कोई और बुक उठाई। क्यों? क्योंकि मेरा फाउंडेशन वीक था। मुझे जो चीज़ स्कूल में करनी चाहिए थी वो मैंने बाद में करी। आप लोगों को ये ना करना पड़े इसलिए वो स्कूल में ही कीजिए। ये आपका जो फाउंडेशन है ये आपको हर शोबे में, आप कहीं पे भी जाओगे वहाँ आपको ये काम आएगा। दूसरी चीज़ है फेलियर। फेलियर के बारे में अक्सर, अब जैसे सबसे ज़्यादा नंबर तो किसी एक ही आदमी का आ सकता है ना, दूसरे आदमी का सेकंड हाईएस्ट ही आएगा, थर्ड हाईएस्ट ही आएगा। कई लोग जो फर्स्ट नहीं कर पाए, कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो फर्स्ट, अरे तुम फर्स्ट क्यों नहीं कर पाए, तुमको हमने इतनी फैसिलिटीज दी, इतना सब कुछ किया। फर्स्ट करना ठीक है, इज ए वेरी गुड थिंग, बट देन जो सेकंड होता है ऐसा नहीं है कि वो बहुत खराब है या उसके अंदर, या वो फेल कर गया, या किसी वजह से उसका किसी कंपटीशन में नहीं हो सका, तो वो आगे कुछ नहीं कर सकेगा। या कुछ बहुत सारे कंपटीशन हो, यूपीएससी जिस एग्जाम्स को मैं पास करके आया हूँ उस एग्जाम में भी आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं कि अगर आप किसी वजह से फेल हो जाते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आपके पास एक दूसरा मौका है। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो जिंदगी में कभी फेल नहीं करता है एक मुद्दत तक, अगर वो सडनली फेल करता है तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि अब मैं क्या करूँ। इसलिए एट टाइम्स फेल करना, एट टाइम्स किसी चीज़ में नाकाम होना भी ज़रूरी है। तो जो बच्चे जो कामयाब नहीं हो सके, या जो बच्चे जिनके कुछ कम मार्क्स हो गए, उनसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप, फेलियर्स जैसा कुछ है नहीं। ऑस्ट्रेलियन आर्मी का जो कोर ग्रुप है ना, उसमें वो ऐसे लोगों को नहीं लेते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के किसी मरहले पर फेल ना किया हो।
क्योंकि उनको लगता है कि अगर कभी कुछ सेटबैक्स हो गए इनके लाइफ में तो ये उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो सेटबैक्स को हैंडल करना ये आपको फेलियर्स या हर्डल्स, मैं उसको बेटर अल्फाज में कहूँ तो सिखाता है। तीसरी चीज एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग अपने ख्यालों में बहुत जीते हैं। ये लोग सब लोग, हम बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे, हम कल से एकदम रूटीन के पाबंद हो जाएंगे, कल से हम टाइमली सोएंगे, मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे, अगले हफ्ते से ये होगा, अगले साल हम बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। भूल जाइए, कल जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो है आपके पास वो अभी है, आज, इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं। मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूं, ये सब चीजें मैंने देखी हुई हैं। अक्सर लगता है अरे यार ये वाला साल तो मैं अच्छे से नहीं नंबर लगाया, ये साल तो वो लड़की टॉप कर गई, अगले साल तो मैं ही करूँ। ठीक है, आदमी को एक गोल बनाना चाहिए, अपने अंदर एक मोटिव बनाना चाहिए, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं आप ये देखिए। अभी हम मोबाइल कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, नहीं, अभी छोड़िए।